हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस का क्लास हो रहा था और इसमें भी बायोलॉजी से 600-700 के प्लस क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये सारे कवर करवाया जाएगा और आज ये तीसरा लेक्चर है। तो आप अगर इससे पहली वाली लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले देख लें। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए उतना ही उपयोगी होगा जितना कि बीपीएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए, क्योंकि जनरल साइंस सभी में सामान्य रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 41, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण का जो विकास होता है वो होता है बीजांड सन के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो मिक्सिडीमा जो होता है वो होता है अवंटू ग्रंथि के कारण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो होता है पेनक्रियाज के द्वारा, यानी कि आप इसे हिंदी में अग्नाशय बोल सकते हैं और अग्नाशय का भी बीटा कोशिका से। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का जो सामान्य काम नहीं है, आप ऑप्शन नंबर ए को देखें। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, तो ये करते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तो ये कार्य किडनी नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ऑप्शन सी, यूरिया को छानकर बाहर करना, तो ये भी करता है। और कई हार्मोनों का स्रावन भी करता है। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने में कैल्शियम की भूमिका होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। और कैल्शियम जो है हड्डी और दांत के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो सेक्स हार्मोन का जो स्राव करती है वो है एड्रीनल ग्रंथि, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एड्रीनल ग्रंथि वृक्क की पृष्ठ सतह पर अग्रभाग में एक जोड़ी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है और एड्रीनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ये जो रहती है एड्रीनल ग्रंथि वो किडनी के पृष्ठ सतह पर और आगे की भाग में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? यानी जो सभी का ब्लड ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, तो वो कौन होता है सर्वग्राही? तो ए और बी। और सर्वदाता तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 68 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा क्षारक कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? यानी मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रावंटू हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है
तो ये है वैसोप्रेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा है, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी क्लास इसी तरह हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखें। नंबर 50 जो कि बीपीएससी बिहार दरोगा और बीएसएससी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है और लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 51, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन ही है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी कि जो रक्षा करती है वो कौन सा पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। ये हमें बीमारी होने से बहुत हद तक मदद करती है, इसीलिए विटामिन की गोलियां या फिर विटामिन की सामग्री खाने के लिए सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 53, हमने बताया था विटामिन बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के समान भोजन का मुख्य तत्व है और विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर को बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, यानी किसकी कमी हो जाती है, तो विटामिन जो सी है इसकी ही कमी हो जाती है और मसूड़ों से रक्त आने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 54, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो रक्त स्कंदन में जो विटामिन क्रियाशील होता है वो होता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 55, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जो पालक के पत्ते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो होती है आयरन की, यानी कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 56, हैजा का क्या कारण है, यानी हैजा जो होता है जीवाणु से, विषाणु से, फफूंद से या फिर शैवाल से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवाणु से हैजा होता है। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्य में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या फिर पानी के ग्रहण करने के माध्यम से होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से एक वीडियो बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है वसा, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वसा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर
58 शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है रक्तहीनता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। इस टाइप का भी क्वेश्चन अब बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा बनाने लग गया है, तो आप ऐसे टाइप क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर जो 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो डी, पहले तो आप टिक कर लें। और अब देखिए कौन सा सही मेल है, तो हाइपरटेंशन जो है दिल का दौरा। ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 60, मीना माता रोग का कारण है। तो मीना माता रोग का जो कारण है वो है पारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो को देखें और चैप्टर वाइज भी प्राचीन इतिहास का क्लास हो रहा है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे भी देखें। मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास हो रहा है और चैप्टर वाइज पॉलिटी का भी, तो आप ज़रूर देखें।